असल हल जमहूरी ताकतों के पास है। इस्लामाबाद वाले मुल्की मसाइल समझने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी का मसाइल के हल के लिए फॉर्मूला। उम्मीद है मुल्क में जमहूरी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं लेकिन किसी से नहीं लड़े। बलूचिस्तान को हक दिलाएंगे। जो लोग हथियार उठाते हैं उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं आपकी बका जमहूरियत में है। हब का बजट दोस्तों की जेब में नजर आता है। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूं, अवाम के साथ होने वाली ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की तरजीही प्लान बता दिया। बोले महंगाई को रिवर्स गियर लगाएंगे। अवाम की हालत नहीं देखी जाती। कौम पर होने वाले जुल्म का जिम्मेदार कौन है? बिजली महंगी कर दी, बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बना दी है। नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, कारोबार के लिए कर्जा देंगे। के बाद फिर एक इलेक्शन मुतनाज़ हो गया और जाहिर है कि उसको मुतनाज़ बनाने वाला और कोई नहीं है सिवाय पीटीआई। जहाँ तक 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमें अब किसी किस्म का तज़ब्ज़ुब दूर कर देना चाहिए और आम आदमी भी अब वोट डालने के लिए तैयार हो गया है। इंतखाबात में अमन अमान का मसला अहम होगा, इसीलिए फौज को बुला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा इंतखाबात के इनेकाद में कोई अबहाम नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ इलेक्शन को मुतनाज़ बना रही है। ठंड और खौफ की वजह से धांधली हो सकती है। नाम लिए बगैर बिलावल को जवाब दिया। नए चेहरे फिल्मों में होते हैं, सियासत में नहीं। नवाज शरीफ तवीलुल मुद्दत मुआहिदों की सोच रखते हैं। केपी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। वजाहत दी अफगानिस्तान दौरे का मकसद साजिशों को नाकाम बनाना था। अवाम इसको चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर लीगी क़यादत पर सियासी तीर बरसा दिए। बोले एक जमात ने वोट को इज्जत दो का नारा भूलकर पुरानी सियासत में उतर आई है। 8 फरवरी को मिलकर शेर का शिकार करेंगे। बानी पीटीआई किसी सूरत में वजीर आजम नहीं बनेंगे। उनको निशान नहीं मिला तो ये उनके अपने लोगों का कसूर है। कोई मुल्क के खिलाफ हथियार उठाए तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वोट की पर्ची रोशन मुस्तकबिल का टिकट है, सोच समझ कर वोट डालना। मरियम नवाज का नौजवानों को मशवरा। कहा लोगों के हाथों में पेट्रोल बम और डंडे देने वाला अवाम का हमदर्द नहीं हो सकता, चाहे कोई अपने मुकाबले का नजर आए ना आए। 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर पर ना बैठे। 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकालना है। हेर फेर को दफना कर शेर पर मोहर लगानी है। शहबाज शरीफ मुखालिफिन पर वार। कहा लोग पूछते हैं तीर और शेर में क्या फ़र्क है। कहता हूँ तीर पर एक नुक्ता और लगा दें तो शेर बन जाएगा। अब सिर्फ शेर धाड़ेगा। मुल्क में तरक्की का दौर शुरू होगा। ख्वाजा आसिफ बोले फ़ख्र है नवाज शरीफ का वफादार सिपाही हूँ। अवाम 7वीं बार MNA बनाएंगे। पाकिस्तान खतरे में है। एक बार फिर ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है कि मैं खतरे में हूं और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बचा सकती। वही मकाम वही अंदाज, 17 साल बाद जियालों का वही अंदाज। लियाकत बाग के जलसे में बिलावल भुट्टो ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा कर दी। अवाम के जमे गफ़ीर से खिताब में माँ की बात दोहराई तो बुजुर्ग जियालों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुमले याद आ गए। आज जब ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ, ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ आपको कहने के लिए तीर पर मोहर डालो। तीर इस मुल्क की यकजहती का निशान है। शहजादा कहता है मेरे वालिद सदर नाना वजीर आज़म थे, मुझे भी वजीर आज़म बनाए। 3 बार का वजीर आज़म कहता है एक बार और दे दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कराची जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी और MQM ने कौम की कई दहाइयाँ ज़ाय कर दी। इनका दौर अब नहीं आएगा।
हल्का 149 जो है मेरा आबाई घर है यहाँ पे। के बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा और मसलों का हल करने का तरीक़ाकार निकालें। ये वोट डाला, मेरे पे एतमाद किया, इस एतमाद को मैं कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। बैलेट पेपर जो होते हैं औकात देख के ठप्पा लाओ, शेर देखते इन्होंने तले ठप्पा लाओ। अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, जहांगीर तरीन का ऐलान। मुल्तान में खिताब में कहा कि हल्के को मिसाली हल्का बनाएंगे। अवाम की खिदमत करने आया हूं, शेर और उकाब के निशान पर मोहर लगाएं। अलीम खान का कहना था पंजाब में आज तक एक भी कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक नहीं मिले, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लाएंगे। MQM चंद लोगों के लिए नहीं, मजलूम और महकूम के लिए बनी है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में उमायदीन शहर से खिताब। कहा, जबर के सामने जीत आपकी ही होगी क्योंकि हमारा सबर जीत गया। कामयाबी के बाद नजर रखिएगा कि इक़्तिदार में जाकर निज़ाम का हिस्सा तो नहीं बन गए। कराची में कारकुनान से खिताब में डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची के मसाइल का हल MQM पाकिस्तान के पास है। मसाइल का हल अगर दूसरी जमातों के पास होता तो शहर का ये हाल ना होता। वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम मुंतखब कराएंगे। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर पेश कर दिया। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी मुहिम में सख्त मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन में हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अवाम में हमारी मकबूलियत 70% से ज़्यादा है। जेल में हमारे 1 से ज़ायद ट्रायल चल रहे हैं। कराची में PTI कारकुनों का पुलिस से तसादुम, 3 तलवार पर लाठियों और पथराव से 7 पुलिस एहलकार जख्मी। DIG साउथ सैयद असद रजा का कहना था, बगैर इजाज़त रैली निकालने, रेड जोन में पुलिस पर हमला और कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मजमूई तौर पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में भी PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस ने रोड बंद करने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गरीब मजलूम और ज़रूरतमंद तहफ़्फ़ुज़ को ईमान मानती है। लोगों को मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हम वादा करते हैं कि आपको 30 लाख घर बनाएंगे, हम मालिकाना हुकूक देंगे, हम कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे। कराची के इलाके लियारी में पीपल्स पार्टी की रैली, अवाम की बड़ी तादाद शरीक। आसिफा भुट्टो का कहना था कि अवाम वादा करें बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। लियारी के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, हम भी आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे। इक़्तिदार में आकर मजदूर की तनख्वाह डबल, बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे, 30 लाख घर बनाएंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, आला अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमीज़ और बहतान तराशी की मुहिम पर 600 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात हुई। 32 सहाफ़ियों समेत 110 अफराद को नोटिस जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी को हरासा नहीं किया, ना ही किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेगा। अब तक जितनी कार्रवाई हुई है वो कानून के मुताबिक हुई। तवील खुश्क मौसम के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मालम जब्बा, कालाम और महोडंड में सफ़ेद गालों की बरसात, मैंगोरा समेत मैदानी इलाकों में बारिश, पारा चनार में बारिश और बर्फबारी, पारा -1 हो गया। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े, पहाड़ों पर बर्फबारी, पेशावर में रिमझिम से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, मरगला हिल्स पर बादलों का बसेरा। पंजाब में नमूनिया के बाइस मजीद 18 बच्चे जाँ बहक। सूबे में रवां साल 27 दिनों में 258 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में 24 घंटों में 869 नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हुए। शहरियों को सख्त हिफाजती इक़दाम उठाने का मशवरा। आलमी अदालत इंसाफ इसराइली जूते की नोक पर,
सहूनी फौज की दरिंदगी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 174 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अस्पतालों के इतराफ़ फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत, सालिसी के लिए अमरीकी मुज़ाकरात। इसराइली फ़ौज कैदियों की रिहाई के बाद 2 महीने तक जंग बंदी करने के लिए आमादा। 7 अक्टूबर से जारी बर्बरियत में अब तक 26,257 फ़लस्तीनी शहीद और 65,000 के करीब ज़ख्मी हो चुके। जो पाकिस्तान न कर पाया वेस्ट इंडीज ने कर दिखाया। 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ब्रिस्बेन टेस्ट 8 रन से जीत लिया। वेस्ट इंडीज ने 1997 के बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर शिकस्त दी। शमर जोसेफ ने जख्मी अंगूठे के साथ दूसरी इनिंग्स में 68 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 5 मैचेस की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 28 रन से शिकस्त दे दी। टेस्ट के चौथे रोज 231 रन के ताक़ुब में मेजबान भारतीय टीम 202 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने 190 रन के खसारे के बावजूद 28 रन से मैच जीत लिया। इंग्लिश स्पिनर टॉम हार्ली ने दूसरी इनिंग्स में शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 26.2 ओवर्स में 62 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। कराची में बैनुल-अक़वामी मैराथन में 4 कैटेगरीज 1000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर रेस में पंजाब की मलिया फातेह, 42 किलोमीटर कैटेगरी में गुजरावाला के सुहेल आमिर ने पहला इनाम हासिल किया। जीतने वालों को 5 लाख से 10,000 रुपए तक दिए गए। इस्लामाबाद में 42 किलोमीटर मैराथन के फातेह मोहम्मद अख्तर है। भारतीय टेनिस टीम 60 साल बाद डेविस कप खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। सेक्रेटरी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन गुल रहमान और टेनिस फेडरेशन हुकाम ने इस्तकबाल किया। भारतीय टीम में राम कुमार, रमनाथन और दीगर खिलाड़ी शामिल। क़यादत रोहित राजपाल करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान ग्रास कोर्ट इस्लामाबाद में मुकाबले होंगे। भारतीय डेविस कप टीम आखिरी मरतबा 1964 में पाकिस्तान आई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।